ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, इंडिया का मैच हो चुका है कुवैत से। एंड भाई अच्छा मैच नहीं था, सबको पता है यार। एंड पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्लॉग को देखने के लिए। एंड काफ़ी अच्छे कमेंट्स आपके थे उस व्लॉग पे। उसी के रिगार्डिंग मुझे आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना था। काफ़ी लोगों ने उस व्लॉग में, और जो लोग हमें कोलकाता में मिले उन्हीं लोगों ने काफ़ी सारे हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगा कि यार इसका ना आंसर करना चाहिए, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आप सबको पता है भाई, इंडिया ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थ्रो अवे कर दी है। हम क्वालिफाई कर सकते थे भाई राउंड ऑफ 3 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, जो कि हमारे लिए हिस्टोरिक होता। अब कई लोगों को पूछना है भाई कि इतना बड़ी क्या बात है कि भाई थर्ड राउंड में इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, कैसे ये सक्सेस हमारे लिए। गाइस सक्सेस पता है क्या, ये वैसे देखो कोई सिल्वरवेयर तो है नहीं, सक्सेस आप ऐसे मेजर तो कम कर नहीं सकते हो। हमारी हिस्ट्री में पहली बार होगा कि आप फीफा के क्वालिफायर में थर्ड राउंड में आप जाएं, तो ये हमारे लिए पहले तो बहुत बड़ी बात होएगी। बट इसको अगर आपने डीपली स्टडी करो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये थर्ड राउंड में जाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, एक बार उससे पहले क्या हम एक्चुअली में थर्ड राउंड में जा सकते हैं कि नहीं। और क्योंकि भाई सुनील छेत्री अब नहीं है हमें कैरी करने के लिए, और भाई सच अगर मैं बताऊं यहाँ पे इस वीडियो में, मैं सिर्फ सच बोलने वाला भाई। टू बी रियली ऑनेस्ट भाई, रेडी रहना भाई। काफी हार्श बातें बुरी लग सकती हैं, बट इट हैड टू बी सेड। बहुत हो गया भाई, हमने कर लिया, ठीक है। तुमको पता है, हम गए स्टेडियम में, मैच देखा, हमने चीयर किया, हम 2 घंटा खड़े हुए पूरा मैच देखे, कोई भी बंदा बैठा नहीं था हमारे पूरे स्टैंड में। एंड वी वर रेडी टू सी ऑफ द लेजेंड दैट ही इज। इट इज डन ओवर नाउ। मैं यहां पे कंसर्न्ड हूं अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड तुम शायद ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो, तुम्हें एक होपफुल बात चाहिए, एक अच्छी बात तुम्हें इस वीडियो के एंड में तुम्हें चाहिए होगी कि भाई तुम्हारे दिल को शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए कि भाई हाँ चलो, जो भी है भारतीय फुटबॉल कहीं ना कहीं स्लो पेस पे ही बट राइट डायरेक्शन में जा रहा है। बट बॉयज दैट इज नॉट इनफ। जिस पेस पे हम चल रहे हैं भाई लोग, हमारे नेबरिंग कंट्रीज तुम देखोगे ना भाई, वो इतनी फास्ट पेस पे चल रहे हैं, हमसे 10 इंटू फास्टर पेस पे वो चल रहे हैं। कई कंट्रीज तो भाई 100 इंटू फास्ट पेस पे हमसे चल रहे हैं, और हम भाई इतने उतने में खुश होते हैं। तो बेसिकली अभी सुनील छेत्री हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, वो अब नेशनल टीम में नहीं खेलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछा, क्या ये ईगोस मैच के लिए अब इजी हो जाएगा हमारे स्क्वाड सिलेक्शन को चूज करना? विल ही चूज बेटर प्लेयर्स, मोर सूटेड प्लेयर, मोर इन फॉर्म प्लेयर? बिकॉज अप टॉप एक बंदा हमेशा होना था, दैट वाज सुनील छेत्री। तो मतलब कोई स्ट्राइकर हो फर्क नहीं पड़ता, सुनील छेत्री है तो वो खेलेंगे। इट यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ सिनेरियो बिकॉज दे हैव बीन बेटर प्लेयर्स, बेटर फॉर्म में थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट हम सुनील छेत्री को खिलाए। एंड फाइन, ठीक है, वी रीप द बेनिफिट्स एज वेल एट टाइम्स, एंड कभी कभार नहीं भी। तो अब क्या ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमारे कोच के लिए इजी हो जाएगा टू चूज बेटर प्लेयर्स? बॉयज मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ईगोस टीमैच से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ज्यादा। तुमको पता है मैंने कितने एंड तक ईगोस टीमैच को सपोर्ट किया था। एंड मेरा वो सपोर्ट ईगोस टीमैच का सपोर्ट नहीं था, वो मेरा सपोर्ट था रॉन्ग टाइमिंग टू सैक हिम। मतलब बेसिकली इट वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम AFC एशियन कप एंड कर रहे थे, याद है? AFC एशियन कप के बाद मुझे लगा भाई बहुत गलत टाइम होगी कोच को साक करने का, बिकॉज अभी हमारे पास आगे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस है। एंड जो ये 2 हमने मैचेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट भाई थ्रो अवे किए हैं भाई, मेरे दिल दुख गया यार। बिकॉज कुछ भी कह लो भाई, मुझे इतनी सी ना हल्की सी ना एक होप थी कि भाई हमारी टीम में हमारे वो प्लेयर्स वो क्वालिटी पजेस करते हैं ना कि वो चेंज अराउंड कर देंगे हमारा सिस्टम। बट नहीं हुआ बॉयज, एंड फॉर दिस आई डू ब्लेम द कोच एंड आई डू ब्लेम माई प्लेयर्स एज वेल। देखो कई लोग हैं जिनको लगता है कोच हटाओ इंडियन फुटबॉल बचाओ, एंड आई डू अग्री विद दैट। ये कुछ हद तक सच है, ये मेरा ओपिनियन है बॉयज। मुझे ऐसा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं अपने आंखों से चीज़ें देख के आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम कल के दिन कोई दूसरा कोच ला दो, तुम एशले वेस्टवुड ला दो, तुम कोई भाई तुम ये उठा के भाई यहाँ पे कुवैत वाला कोच ला दो, बेन को ला दो। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है ना, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। जो चीज़ें हमने गेम में देखी हैं भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, आपका जो हेड कोच होता है ना, वो आपको ये नहीं सिखाता है भाई कि टचेस कैसे लेने हैं। अगर मैं नेशनल टीम प्लेयर हूं, दैट इज प्री रिक्विजिट। मेरे टचेस भाई सॉलिड होने ही होने, तभी मैं नेशनल टीम में खेल रहा हूं। अदरवाइज मैं कैसे आया नेशनल टीम में अगर मेरे टचेस नहीं अच्छे हैं? अगर मैं पास रिसीव करते समय मैं अपने शोल्डर को चेक नहीं कर रहा हूं लाइक दिस, ये मेरे को कोच बताएगा कि भाई तू पास रिसीव कर रहा हो, अपने शोल्डर्स चेक कर। ब्रो ये चीज़ें ग्रास रूट से आती हैं। आपकी यूथ कोचेस होते हैं ना, वो आपको बताते हैं भाई पास रिसीव करते हैं आपको शोल्डर देखना है। और मैं क्यों ये छोटी छोटी बातों को पिक कर रहा हूँ? मैं क्यों पिक कर रहा हूँ बताओ बॉयज? पता है ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी डिटेल से ही ना आपकी टीम या तो भाई एक नॉर्मल लुल्ली टीम बन जाती है, या तो फिर वो वर्ल्ड क्लास टीम बनने लग जाती है। बिकॉज ये छोटे जो डिटेल्स है ना, इनसे आप अपने आप को सेपरेट करते हो थ्रू बेटर प्लेयर्स। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्यों। मैं अपने आंखों से देखा है भाई, मैं बेट कर सकता हूँ, तुम जाओ हाईलाइट देखना। आई कैन बेट यू 90% ऑफ द टाइम व्हेन द प्लेयर्स हैव receive the ball, nobody have checked their shoulders। मैंने बोला था भाई बातें बुरी लगेंगी यार, एंड आई नो लगनी चाहिए भाई। कैसे नहीं भाई, तुम अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैसे नहीं खेल पाए? तुम चलो कुवैत के अगेंस्ट, चलो ठीक है, कुवैत स्टिल टफर टीम है, आई अंडरस्टैंड। तुम अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैसे खेल पाए? मैं कुवैत वाले गेम से डिसअपॉइंटेड क्यों पता है भाई? आपको 4 वीक कैंप तो मिला था ना,
भाई वो भी तो मिला आपको ना, ऐसे भी तो नहीं कि भाई आपको प्रिपरेशन फेज नहीं मिला। अब देखो प्लेयर्स का ये फॉल्ट है कि भाई उनके शायद बेसिक्स की कमी है, 4 से 5 पासेस तुम कनेक्ट नहीं कर पाते हो। भाई तुम कौन सा कोच ला दोगे वो आपको 4 से 5 पासेस कनेक्ट करने के लिए मजबूर कर देगा? भाई ये तो आप करोगे पिच पे ना, आप खेलो पिच पे ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है प्लेयर्स की, टेक्निकली गिफ्टेड नहीं होना। भाई वो आप इंप्रूव कर सकते हो, आप भाई ये इस पे एफर्ट करिए ना, आप उस चीज को 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार प्रैक्टिस करिए, आप अपने स्विचेस को प्रैक्टिस करिए। लिस्टन कोलासो के पास लेफ्ट पे बॉल आती है और अगर राइट हैंड साइड पे चोंगटे फ्री है, तो हाउ द हेल लिस्टन ने 4 बार क्रॉस फील्ड बॉल डाली, एक बॉल भी नहीं गई उसके पैरों पे। हाउ द हेल हम अपने डिफेंस से बॉल पास करते हैं तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू निखिल पुजारी उनके छाते पे ना आके खोपड़े पे और स्टैंड्स पे जा रही है। ब्रो हाउ इज दैट हैपनिंग? ये प्रॉब्लम अब यहाँ पे प्लेयर्स की है। बट कोच की प्रॉब्लम क्या है भाई, जिस हिसाब से हमें कुत्ता बनाया गया ना प्रेसिंग पे, ब्रो इट इज सैड भाई साहब। इट वाज मेन अगेंस्ट बॉयज। दिख रहा था कुवैत की टीम चाह रही है अपने आप को लोअर करना, वो दिख रहा था कि भाई वो चाहते तुम उन पे चढ़ो। और हमको क्या लगता है ना, हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि नॉट सो फुटबॉल वॉचिंग ऑडियंस है, उनको लगता है भाई प्रेसिंग का मतलब है कुत्तों के तरीके से इंटेंसिटी के साथ कूदना, चढ़ना, टैकल में जाना। बॉयज मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, और ये आपको हर एक कोच बोलेगा, प्रेसिंग डजंट मींस रशिंग एंड टैकलिंग। कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिंग का मतलब है आप चढ़िए और टैकल मारिए। ब्रो अगर मैं एक फॉरवर्ड हूं और तुम मेरे पे चढ़ रहे हो, इट मेक्स माई लाइफ 100 टाइम्स ईजियर। तुम मेरे पे चढ़ रहे हो ना, मैं तुम्हें ऐसे बीट करूंगा। और ये मैं अपने पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूं, मैं एज अ फुटबॉलर बता रहा हूं। अ फुटबॉलर स्पेशली अ फॉरवर्ड और अ मिडफील्डर हु इज गुड ऑन द बॉल, इफ अ डिफेंडर इज चार्जिंग ऑन टू हिम, वो तो चाहेगा चार्ज कर बेटी, क्योंकि तुम चार्ज कर रहे हो ना, तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फुट से तुम चार्ज कर रहे हो। मैं अपने अपोजिट साइड, तुम्हारे अपोजिट साइड बॉल को फ्लिक कर दिया एंड आई एम थ्रू, तुम्हारा मोमेंटम तुम्हें ले जाएगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगेन मैं डिटेल्स पे क्यों जा रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपन। हमारा इतना डिसिंक्रोनाइज प्रेस था, हम सिर्फ भागे हैं बॉल के ऊपर, और भाई उन्होंने हमें ना सिर्फ शैडोज चेस कराई है। हमने देखा सेम प्लेयर पे 2 मार्कर भाग रहे हैं, अपोजिशन का एक प्लेयर बॉल पे है, 2 प्लेयर्स उस पे जंप कर रहे हैं भाई, 2 तरफ से उसको कंडेंस कर रहे हैं। बंदे ने दोनों के बीच में से बॉल डाल दिया, पीछे वो बंदा पूरा खाली है। इतना डिसिंक्रोनाइज प्रेस है हमारा कि हमको पता नहीं है कि भाई अगर हमारा एक प्लेयर उस बॉल पोजेसर के पास जा रहा है तो पीछे बंदे को उस प्लेयर के ऊपर आना है जो कि उसके लाइन में है। तो लाइन तो ब्रेक हो ही जा रही है ना, हम तो चढ़ रहे हैं, वो किनारे पास कर रहा है कीपर को, कीपर उसको डाल दे रहा है भाई। तो ये तो इतना ईजिली ब्रेक हुआ है, ये प्रॉब्लम है हमारी, जो कि कोच की प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे भाई ये जो दोनों चीजें इनको बैलेंस करना होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक यार। अब सुनील छेत्री नहीं है भाई, हमारी टीम ना और यूनाइटेड हो सकती है या तो पूरा क्रम्बल डाउन कर सकती है। बिकॉज भाई पहले तो होता था ना भाई सुनील छेत्री हैं बचा लेंगे हमें, ठीक है, कोई ना कोई भाई गोल मार देगा, बचा लेंगे सुनील छेत्री, पेनल्टी, फ्री किक। और बाबा पता है क्या, इट इज रियली शॉकिंग कि भाई पिछले 7 मैचेस ने इंडिया ने एक गोल भी थ्रू ओपन प्ले नहीं मारा है। एक ही गोल हमने मारा है, वो अफगानिस्तान वाले मैच में, जो पेनल्टी थी वो भी सुनील छेत्री की थी। तो आप समझो, आप ये सोचो कि भाई हमारा फॉर्म कितना ज्यादा खराब है। हम इन टीम्स के अगेंस्ट, तुम भाई सीरिया, तुम ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेक का मैच ले लो, उससे पहले तुम कतर वाला मैच ले लो, 3-0 हारे थे। तुम उसके बाद ये अपने अफगानिस्तान के मैच ले लो, कुवैत वाला मैच ले लो। लास्ट गोल हमने ओपन प्ले से कहां मारा था, कुवैत के अगेंस्ट, वो फर्स्ट राउंड में जो गेम खेला था उसमें हमने गोल मारा था। उसके बाद से भाई वी हैवंट इवन स्कोर्ड अ गोल। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 7 मैचेस में तुमने एक भी ओपन प्ले से गोल नहीं मारा है, लेट अलोन कोई अच्छी चांस बनाई हो तुमने। सबसे बेस्ट चांस जो उस मैच की थी वो थी अनवर अली की थ्रू अ हेडर, जो कि भाई मिस किया, और रहीम अली की 1v1 पे चांस थी भाई। अ लॉट ऑफ पीपल वुड क्वेश्चन कि रहीम अली क्यों आए, महेशा क्यों नहीं आए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, मेरे भी सेम क्वेश्चन था भाई कि महेशा क्यों नहीं आया पिच पे, जब आपको एक क्रिएटर की जरूरत थी। सहल को आपने हटाया, आप ब्रांडन लाते हो, आपने चेंजेस किए, ठीक है, वेरी गुड, आपने भाई चेंजेस किया, हाफ टाइम पे अच्छा लगा, बट आपने राइट प्लेयर्स नहीं लाए, ठीक है, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन रहता है। बट एक बार देखा जाए भाई कि आज सिनेरियो हमारा क्वालिफाई करने का, हम अभी सेकंड ऑन द टेबल है 5 पॉइंट के साथ। देखो अगला जो मैच है इंडिया वर्सेस कतर, और कतर में बता दूं आपको भाई यहाँ पे अफगानिस्तान साथ 0-0 ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। और भाई अफगानिस्तान बेटे, अगर कोई टीम होनी है ना, अफगानिस्तान जैसी, क्या फाड़ खेला भाई उन्होंने। इंडिया के अगेंस्ट 1 विन है 1 ड्रॉ है भाई, उन्होंने 4 पॉइंट्स ले लिए इंडिया के अगेंस्ट, जो कि हमें लेने थे इनके अगेंस्ट। असल में भाई देखा जाए तो हम अफगानिस्तान है इस टीम के, एंड वी डू नॉट डिजर्व टू गो इनटू द थर्ड राउंड में। अगेन कह रहा हूं, बट भाई क्या करोगे यार, भारतीय हम तो चाहेंगे भाई हमारी टीम का सक्सेस हो, राइट, बिकॉज वी लव आवर प्लेयर्स भाई, कैसा भी हो भाई, वी लव आवर प्लेयर्स एंड वी वांट देम टू हैव दैट सक्सेस यार। इससे हमें खुशी मिलती है यार, हमारा फुटबॉल अच्छा हो रहा है यार। बट देन अगेन अफगानिस्तान 5 पॉइंट्स पे आपके साथ। अब देखिए जो अगला मैच है इंडिया वर्सेस कतर और अफगानिस्तान वर्सेस कुवैत। अगर अफगानिस्तान और कुवैत का मैच ड्रॉ होता है, इंडिया को मिनिमम 1 पॉइंट चाहिए टू क्वालिफाई फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, एंड हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे AFC एशियन कप 2027 के लिए। और अगर अफगानिस्तान और कुवैत में कोई भी टीम जीतती है, दैट मींस कि हमें डेफिनेटली कतर को हराना पड़ेगा भाई, 3 पॉइंट चाहिए रहेंगे, वरना फिर दिक्कत है कि हमारा, तुम पॉइंट्स देख लो भाई, बहुत डिफरेंस नहीं है, और GDP कुछ ऐसा खासा डिफरेंस नहीं है हमारा कुवैत से। तो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कतर को हराने के लिए जाएं। और भाई कैन वी डिफीट कतर, बाबा कतर की जो टीम है ना यार, ये अपनी सेकंड फिडल टीम खिला रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपको तो जीतने का ट्राई करना चाहिए। बट भाई मैं कौन होता हूँ कहने वाला, जब आपने होम पे 60,000 फैंस के सामने आपने कुवैत को नहीं हरा पाए,
तो भाई फिर क्या ही होप रखेंगे, क्या ही होप है यार, कुछ होप नहीं है बिल्कुल भी। बट एक बार चलो भाई, लेट्स से भाई ऑल गुड, हम क्वालिफाई कर जाते हैं थर्ड राउंड में, क्या बेनिफिट है इसका? अब पता है कई लोग क्या कहेंगे, अरे भाई यार थर्ड राउंड में क्वालिफाई करना ही क्यों, जब वो 10 टीम्स हमें पेल के चली जाएंगी और हमारा मजाक बनेगा। एंड आई डू अंडरस्टैंड, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई लोग, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और मैं भी ट्रेन से आया हूं मैं भाई, पूरा आराम से 10 घंटा में यही सोच रहा था कि यार क्या फायदा होगा हमारा यार थर्ड राउंड में जाने का, जब हम ऐसे टीम के अगेंस्ट खेलेंगे और हम हार के आएंगे। तुमको पता है क्या, हम ये जो 10 मैचेस खेल रहे होंगे इन टॉप टीम के अगेंस्ट, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जो भी उज़्बेक, इनसे हमारा क्या फायदा होगा? क्या हम लेसन लर्न कर पाएंगे? अभी तक तो हम सीख ही रहे हैं ना। अब जो भी हमने सीखा हमने कहाँ इंप्लीमेंट किया है भाई लोग, कहाँ इंप्लीमेंट कर पाए? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो रोबस्ट डिफेंडिंग की, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप खुल गए, सीरिया के अगेंस्ट जहाँ पे आपको चढ़ के खेलना चाहिए था आपने पूरा हक दिया, और वो 2 मैचेस से आपका अफगानिस्तान वाले गेम में क्या फायदा मिला, कुवैत के अगेंस्ट क्या फायदा मिला? तो बाबा हम जो सीखते हैं हम तो यूज कर नहीं पाते। बट देन चलिए भाई, ये सारी नेगेटिव बातों को किनारे रख के हम सोचते भी हैं एक बार ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं अगेन। लेट्स सी कि हम ये 10 मैचेस खेल रहे हैं, आप ऑन एन एवरेज देखो, आप कोई भी टॉप टीम के अगेंस्ट खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उज़्बेक हो, उनके अगेंस्ट आप पोजीशन रख नहीं पाते हो, ठीक है? 70-30 का रेशियो रहता है या फिर 60-40 रहता है। कुवैत के अगेंस्ट हमारा 48% पोजीशन था, हमने क्या किया उस 48% पोजीशन का? कई लोग कहेंगे भाई हम अनलकी हो गए। ब्रो, डिड यू सी द मैच? ब्रो, वी वर थॉरली बीटन। कुवैत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी कि बेटी कैसे वो जीते नहीं वाला मैच। कुवैत घर जाके अपने आप को चेहरे में देखे तो थप्पड़ मार रही हो कि बेटी इनको नहीं हराया। ये तक लेवल का हमने सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस दिया है, जहां पे वी मेड लाइफ सो इजी फॉर देम। गुरप्रीत पाजी नहीं होते, हम 3 गोल से हारे होते, लिख के रख लो। अगर आप खेल रहे हो फॉर एग्जांपल ईरान जैसी टीम के अगेंस्ट, ठीक है, तो 70-30 पोजीशन आप एक्सपेक्ट करो, बिकॉज ईरान ऑन द बॉल बहुत चाहिए। अगर आप खेल रहे हो साउथ कोरिया जैसी टीम के अगेंस्ट, सेम 70-30, 75-35 पोजीशन आपका रहेगा। आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे कि आप होप करो कि भाई ओके ये सीढ़ी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप, हमारी स्टेप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। आप इन टीम्स के अगेंस्ट जीत के कुछ उखाड़ नहीं लोगे, ठीक है? पहली बात आप क्या सीख पाओगे कि भाई टॉप टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है, तो क्या वो लेवल्स हैं। सबसे पहले भाई आपकी जो जरूरत है इन टीम्स के अगेंस्ट खेलने की, वो है भाई आप अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा करिए। इन टीम्स के अगेंस्ट खेला जा सकता है, ऐसा नहीं भाई टीम्स, टॉप टीम्स के अगेंस्ट छोटी टीम्स खेलती हैं और उनका अप्रोच क्या होता है भाई, डिफेंसिव सिक्योरिटी। आप रिजोल्यूशन के साथ डिफेंडिंग करते हो, और डिफेंडिंग का ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि भाई सामने टीम 30 शॉट मार रही है, वो कहाँ आएगी डिफेंडिंग, फिर वो एक लकी अनलकी शॉट चल गया, वो गोल हो जाता, तुम भाई 1-0 हार के आ जाते हो और भाई लौंडे कहते हैं भाई क्या डिफेंडिंग की तुमने। तो भाई डिफेंडिंग का मतलब होता है सामने टीम को ना ज्यादा स्पेस और टाइम नहीं देना ऑन द बॉल, ताकि वो कुछ अच्छा कंसिडरेबल क्रिएट ना कर पाए। दैट आई कॉल इज डिफेंडिंग। तो हमारा जो सबसे पहला एम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भाई हम अगले वाले मैचेस में जाएं, अगर थर्ड राउंड में पहुंचते हैं तो भाई हमें अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंसिव ट्रांजिशन हमारा। भूल जाओ तुम्हें गोल मारना है, भूल जाओ, लेजिट भूल जाओ, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। पहले तो तुम रेजोल्यूशन लाओ, पहले तो तुम एनेबल करो अपने आप को कि तुम क्विकली फट सकते हो का मतलब बॉल तुमको मिलती है डिफेंस में एंड यू कैन स्विच इट टू द फ्लैंक्स एंड वहां से आप काउंटर्स करो। वो बात की बात है, पहले आपको डिफेंसिवली सॉलिड होना होगा। 4-5-1 या 4-4-2 जैसे भी आपको सेटअप है, आपको चाहिए डिफेंसिवली सॉलिड होना, सो दैट आप सामने टीम को थ्वॉट कर रहे हो, उनको स्पेसेस नहीं दे रहे हो, बिकॉज वो हाईली टेक्निकल टीम्स होंगी और उनके पास बहुत अच्छा तरीका होगा आपको वो इंट्रिकेट पासेस के साथ वो बिल्ड कर पाएंगे। 3v2 बनाएंगे, फ्लैंक्स पे 2v1 बनाएंगे, इधर फ्लैंक्स पे वो आपको बीट कर देंगे। थर्ड मैन रन्स होंगे, स्ट्राइकर उनका बहुत अच्छा होगा तो वो क्रॉसेस डालेंगे। तो भाई आपको तो पहले से हगना नहीं है कि भाई क्रॉसेस पे क्रॉसेस आ रहे हैं हमें। तो सबसे पहला व्हाट आई वांट आवर कोच इज टू कि भाई अपनी टीम को डिफेंसिवली सॉलिड करिए। और ये बात कोच ने कही थी जब हम AFC एशियन कप में जा रहे थे, भाई डिफेंसिव ट्रांजिशन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, अपने स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो यही चीज मैं चाहूंगा पहला स्टेप हो। अब इस स्टेप के बाद क्या, देखो 70-30 पोजीशन है, मतलब 70% ऑफ द टाइम गेम में आपको डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, बट वो बचे 38% है, उसमें आप क्या कर रहे हो इट वुड मैटर। भाई छोटी टीम्स होती है, फॉर एग्जांपल आप प्रीमियर लीग का मैच देख लो, कुछ सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट, टॉप टीम्स के अगेंस्ट कोई छोटी टीम खेल रही होती है, उनका यही तरीका होता है भाई कि वो ना रोबस्ट होकर बच्चे वो टाइम डिफेंड करेंगे, बट जो लास्ट के 30% उनको टाइम मिलता है ना, उसमें दे विल ट्राई टू बी क्लिनिकल। और वो क्लिनिकलनेस कैसे आएगी, जब आपको अपने क्लियर आइडियाज पता हो। बहुत 75 चीजें अपने प्लेयर्स को नहीं समझाना है, सिंपल रूट 1 फुटबॉल समझाओ उनको कि भाई डिफेंडिंग कर और आराम खोर, बॉल विन कर, बॉल मिले तो फट, विंग्स पे जाओ, वाइड एरिया से इस्तेमाल करो। आकाश मिश्रा आपके पास, अमेर अनावाडे हैं, गुड क्रॉसेस ऑफ द बॉल है, इनको भेजो। और वाइड एरिया से भाई आपके पास लिस्टन हो, महेश हो, चांगटे हो, जो भी आपके प्लेयर्स सूटेड है टू अटैक थ्रू दैट फ्लैंक, आप उनके पेस का इस्तेमाल करिए और आप अपने थर्ड मैन रनर्स भगाइए बीच में ताकि वो क्रॉस कर पाए। एंड देन वो हो गया सेकंड स्टेप आपका, काउंटर बिल्ड करना। और थर्ड स्टेप आपका, ये काउंटर हर बार सक्सेस होगा नहीं, तो आपको रिकवरी पेस चाहिए। ये 3 चीज़ें भाई अगले आने वाले मैचेस में मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए जिन पे मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए और कुछ नहीं। मैं हर मैच देखूंगा ओनली टू सी कि भाई हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं।
बट भाई अगेन ये सब बातें हेयर से हैं, हाइपोथेटिकल है, बिकॉज हम अभी थर्ड राउंड में गया नहीं है, उसके लिए हमें कतर को हराना पड़ेगा। बट तुमको पता है मैं किस तरीके से इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ चाह रहा हूँ, लाइफ आफ्टर सुनील छेत्री। भाई ये चाह रहा हूँ कि टीम और एज अ कलेक्टिव खेले। अब कोई आपके पास सुनील छेत्री नहीं है बचाने के लिए, आप खुद यू आर फॉर योर ओन एंड फॉर योर ब्रदर बिसाइड यू, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड बाबा कोच हो ना हो भाई, कल हटा दो तुम इसको, मेरे को भाई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, बट दैट इज द लीस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। हमें सबसे इंपॉर्टेंटली खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। ये जो कोच आके हर बार हमको ब्लेम कर देते ना, प्लेयर्स आज सेल्फ कॉन्फिडेंस में कम थे। अरे बेटी कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कम थे? 4 हफ्ते से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कुवैत को हरा के, और तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे कम थे यार? वी आर स्टिल अलाइव कहते हैं हमारे कोच। भाई वी आर बेयरली सर्वाइविंग, पानी सर के ऊपर जा चुका है, तुम बस वही नाक निकाल के तुम सांस ले पा रहे हो। दैट इज व्हाट योर रियलिटी इज राइट नाउ। और कतर के अगेंस्ट आपका भाई डू और डाई गेम पड़ गया, और डू और डाई गेम आपके पिछले 3-4 मैचेस से पड़ रहे थे। अगर तुमने उनमें जीत लिया होता तो यहाँ पे तुम ईजी हुआ था। तुमको पता है चीज़ें क्या प्रॉब्लम हुआ थी? लास्टली हम अपने ना उन फ्रिंज प्लेयर्स को, उन स्टारलेट्स को खिलाने का मौका हम क्यों नहीं दे पाते? बिकॉज हम कंफर्टेबली कोई मैच जीत नहीं हो रहे थे। पिछले मैचेस अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट कंफर्टेबली मैच जीत गए होते, लास्ट के बच्चे मैचेस में हमने पार्थिव गोगोई को खिला देना था, एडमंड को खिला देना था। एडमंड बेटी क्या खेल रहा है भाई, क्या गजब खेला भाई एडमंड ने। तुम देखो कोच ने भाई यहाँ पे आई लीग से प्लेयर्स उठाए, उन्होंने एडमंड को उठाया, भाई मजा आ गया एडमंड को देख के। अगले मैच में स्टार्ट कराओ उसको बेटी, स्टार्ट कराओ उसको, खेलेगा वो बंदा। लिस्टन क्या ऐड कराओ, क्यों नहीं? लिस्टन ने क्या किया उन मैचेस में? नहीं, कुछ नहीं। सो ब्रो ये है मेरी पूरी थॉट यार। मैं ट्रेन में था, मैं सड़ रहा था यार, मेरे को बात करनी थी यार। दीज वर द थिंग्स जो कि मेरे दिमाग में आया थॉट कि भाई लोगों को भाई पता होनी चाहिए, या तो एटलीस्ट हम कन्वर्सेशन करें। आप बताओ व्हाट डू यू थिंक? ये जस्ट एक डिस्कशन है मेरी आपसे, एकदम हार्ट टू हार्ट, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, बिकॉज मैं भी वैसे ही मेरा दिमाग फटा हुआ है जैसे आपका फटा है बॉयज, बिकॉज आई लव इंडियन फुटबॉल, आई लव माई टीम, आई वांट टू सी देम डू वेल। कैसे होगा ये सारी बस बातें हैं। आप बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। बस भाई तब तक तो यार चलो रेस्ट करते हैं यार। मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट बॉयज।